तो सवाल ये है कि जब 85 वाला जो कानून लाया गया था तो उस वक्त जो है आप ही के पार्टी के अगर कुछ देखा जाए तो उन्होंने जो है इस पर जश्न मनाया था, फिर अभी 32 का डिमांड कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं पा रही, जनता कंफ्यूज है। राज्य के सभी प्रखंड क्षेत्रों में बैरिकेडिंग लगा के पुलिस फोर्स की तैनाती करके मजिस्ट्रेट की तैनाती करके सभी लोगों को रोकने का काम किए। कई जगह पर कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किए गए, थाना में बैठा है। हम लोगों का बहुत स्पष्ट है कि अगर झारखंड में राजनीति करनी है तो निश्चित रूप से झारखंडी जनता का जो जनभावना, इनका पहचान का बात है, इनके हक अधिकार का बात है, इनके अस्मिता का सवाल। आप ही के सहयोगी पार्टी भाजपा वो तो 32 के खिलाफ जा रही है, फिर आप 32 का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, किस तरह की राजनीति? नमस्कार, न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। बजट सत्र चल रहा है और छठा दिन है और आज की खास बात यह है कि 7 मार्च है और आचू पार्टी द्वारा जो है विधानसभा घेराव का आह्वान किया गया था। सवाल ये है 32 के खतियान को लेकर के लगातार जो है झारखंड में आवाज़ बुलंद कर रही है आचू पार्टी। क्या कुछ कहना चाहिएगा, कितना सफल रहा आज का ये विधानसभा घेराव? देखिए, एक तो सरकार ने कल से ही पूरे राज्य के लाखों कार्यकर्ताओं को और झारखंडी जनताओं को पूरे राज्य के सभी प्रखंड क्षेत्रों में बैरिकेडिंग लगा के पुलिस फोर्स की तैनाती करके मजिस्ट्रेट की तैनाती करके सभी लोगों को रोकने का काम किए। कई जगह पर कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किए गए, थाना में बैठाया गए। कई जगह भी इस आंदोलन को कुचलने का काम किया गया, यहाँ की जनता की आवाज़ को दबाने का काम किया गया। इसके बावजूद हजारों की संख्या में आजसू पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर विधानसभा घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और अगर ये बंद नहीं रहता, सरकार की सख्ती नहीं रहती, तो निश्चित रूप से लाखों की संख्या में वो यहाँ पर पहुंचकर अपनी जो मूलभूत मांगे हैं 1932 या 19 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर, खनिज संपत्तियों की लूट को रोकने को लेकर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर आज का विधानसभा घेराव होना था और हुआ भी, और काफ़ी संख्या में लोग आए भी। तो निश्चित रूप से ये जनमुद्दे हैं और सरकार को इन विषयों को गंभीर होकर लागू करना होगा, अन्यथा सरकार सड़क से सदन तक आंदोलन करती रहेगी। तो सवाल ये है कि जब 85 वाला जो कानून लाया गया था तो उस वक्त जो है आप ही के पार्टी के अगर कुछ देखा जाए तो उन्होंने जो है इस पर जश्न मनाया था, फिर अभी 32 का डिमांड कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं पा रही, जनता कंफ्यूज है। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि रघुवर जी ने 1985 की नीति लाई थी, और मेरा सीधा प्रश्न है कि अगर रघुवर जी की नीति गलत थी तो ये वर्तमान सरकार के 26 महीने हो गए, इन्होंने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में रघुवर जी की जो 85 की नीति थी उसको रद्द क्यों नहीं किया? उन्हें रद्द करना चाहिए और रद्द करके 1932 या जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट का प्रतिवेदन है उसके आधार पर इनको स्थानीय नीति लागू करना चाहिए। तो किनके दबाव पर और किस लिए इन्होंने 26 महीने तक ढोने का काम किया? तो इस तरह से अब आरोप प्रत्यारोप से नहीं चल रहा है। सरकार को आगे आना है और आगे आकर ठोस निर्णय लेने के लिए क्या आवश्यकता। अभी मैंने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी मुख्यमंत्री जी से पूछा था, तो मुख्यमंत्री जी का निष्कर्ष आया था कि हम विचार करेंगे। तो अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य की 3.25 करोड़ जनता का धैर्य और विश्वास सरकार पर से उठ चुका है, जनाक्रोश भड़क चुका है, और यही कारण है कि आज प्रतिदिन हजारों की संख्या में सड़क पर उतरकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द सरकार इन सारे मुद्दों पर शीघ्र निर्णय ले। अंतिम सवाल रहेगा, अभी से कुछ दिन पहले जो है आप अमित महतो से मंच साझा किए थे, उसमें जो है जयराम महतो जो अभी स्थानीय मुद्दा को लेकर के जो काफ़ी उजागर हो रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही है जो बात किया जाए स्थानीय मुद्दा को लेकर के, 32 के खतियान को लेकर के, कि आप जो है सुदेश महतो की मार्गदर्शन छोड़ जो है उनसे साझा कर रहे हैं मंच? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट है, पार्टी का भी स्पष्ट है, हम लोगों का भी स्पष्ट है, हम लोग की नीति और नीयत बहुत स्पष्ट है कि चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, जो भी संगठन हो, 1932 के खतियान लागू करने को लेकर आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से हम लोग साथ हैं। हम लोग ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी 1932 के खतियान लाते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आजसू पार्टी भी खड़ी रहेगी, हम समर्थन देंगे। तो चाहे कोई भी दल, कोई भी संगठन जो झारखंड के जनमुद्दे हैं, जो झारखंड जनता के भावना के अनुकूल है, हम लोग हर मंच पर, हर व्यक्ति के साथ, हर संगठन के साथ, हर दल के साथ खड़ा रहेगा। दादा, एक चीज़, आप ही के सहयोगी पार्टी भाजपा वो तो 32 के खिलाफ जा रही है, फिर आप 32 का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, किस तरह की राजनीति है? झारखंड में मेरा बहुत स्पष्ट है, चाहे कोई भी दल हो,
कोई भी संगठन हो, कोई भी गठबंधन हो, हम लोगों का बहुत स्पष्ट है कि अगर झारखंड में राजनीति करनी है तो निश्चित रूप से झारखंडी जनता का जो जनभावना, इनका पहचान का बात, इनके हक अधिकार का बात, इनकी अस्मिता का सवाल है, ऐसे सारे मामलों में हर दल को और हर गठबंधन को, हर संगठन को झारखंडी जनता के भावना के अनुकूल, झारखंडी जनता के हित के लिए आगे खड़ा होकर आना पड़ेगा। आगे खड़ा होना, आगे आना होगा और आगे आने में जहां भी आसू पार्टी की आवश्यकता है सबके साथ खड़ा रहेगा।